लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, बजट सत्र से पहले सपा विधायकों का हंगामा देखने को मिला है। विधानसभा में सपा विधायकों का प्रदर्शन, जहां सपा विधायकों ने शुरू किया है प्रदर्शन, जिसमें कि चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास प्रदर्शन कर रहे हैं सपा विधायक। बजट सत्र से पहले ही ये तस्वीरें जो कि साफ कर रही है कि सपा की इस वक्त नजर कहां है। बजट सत्र से पहले ही हंगामे की ये तस्वीरें, विधानसभा में सपा विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया है। सपा विधायकों ने शुरू किया ये प्रदर्शन और ये तस्वीरें साफ है कि सपा की इस वक्त मंशा क्या है। बजट सत्र से पहले ही सपा का विरोध प्रदर्शन। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्योंकि सपा का ये प्रदर्शन ठीक बजट सत्र से पहले होता है और ये बताया भी जा रहा था कि सपा विरोध कर सकती है और हंगामेदार तरीके में आज बजट सत्र का शुरुआत हो सकता है। बिल्कुल पूरी संभावना थी कि जो बजट सत्र होगा उससे पहले समाजवादी पार्टी तमाम मुद्दों को लेकर के प्रदर्शन करेगी, विरोध करेगी निश्चित तौर पर, क्योंकि अभी हाल ही में देखा गया कानपुर देहात का जो मामला हुआ या फिर तमाम अन्य मुद्दे जिनको लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी लगातार आवाज उठा रही है। और कल शिवपाल यादव ने बैठक ली थी विधायकों की, उस दौरान कहा भी था कि कोई बेवजह का मुद्दा नहीं उठेगा, सिर्फ समाज से जुड़े हुए, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं वही उठेंगे, उन्हीं के मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी और उन्हीं मुद्दों को लेकर के जनता के बीच भी जाएंगे। निश्चित तौर पर इस समय जो अभी यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था वो समाप्त हो चुका है लगभग। जो विधायक थे वो समाजवादी पार्टी के, उनको अंदर ले जाया गया, वो अंदर चल जा चुके हैं और अब स्थिति यहाँ की सामान्य नजर आ रही है। क्योंकि देखा गया था समाजवादी पार्टी के जब कल बैठक हुई थी समाजवादी पार्टी में, तो उन्होंने उस दौरान शिवपाल यादव ने बाकायदा ब्रीफ किया था जो विधायक है उनको कि किस तरीके से सदन में काम करना, सदन में किन किन मुद्दों को उठाना। बिल्कुल अश्विनी, और चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास सपा के विधायकों ने प्रदर्शन किया है, मंशा साफ कर दी है कि विपक्ष का क्या इस वक्त मन है। बजट सत्र में भी और बजट सत्र से पहले भी विपक्ष हमलावर होने वाला है और भाजपा की घेराबंदी होने वाली है। ये तो कल पिछले कुछ दिनों से संकेतित का ही कि समाजवादी पार्टी इस बार हंगामा करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं 2024 का चुनाव है, उससे पहले ये बजट आ रही है जहां पर सरकार एक ओर जन कल्याण करेगी, बजट इसको बताएगी, जहां पर बेहतर बजट लाने की कोशिश करेगी तो 2024 को ध्यान में रख करके बजट लाया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर मौका बड़ा समाजवादी की पार्टी के पास, प्लेटफॉर्म बड़ा है विधानसभा सत्र का और उस दौरान अपने मुद्दे जो हैं जो वो सरकार को जिन पर हमेशा घेरती रहती, उन मुद्दों को सत्र के दौरान उठाएगी, जिससे कहीं ना कहीं सरकार को भी जवाब उसका देना पड़ेगा। हालांकि जब कल सर्वदलीय बैठक हुई थी उस दौरान जो विधानसभा अध्यक्ष हैं सतीश महाना, उन्होंने सबसे कहा था कि जो सत्र चलेगा उस दौरान हंगामा ना हो तो बेहतर होगा, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को चर्चा हो जो बेहतर रहेगा। लेकिन ये सिर्फ एक परिपाटी होती है कि ये सर्वदलीय बैठक के दौरान चर्चा होती है कि हंगामा ना हो, लेकिन पिछले अगर 5-7 जो विधानसभा सत्र उठा लीजिए आप, हर विधानसभा सत्र में हंगामा होता है। समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी इस समय उत्तर प्रदेश में वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन करती है, सड़कों पर प्रदर्शन करती है, सदन में प्रदर्शन करती है। अभी जस्ट 2 मिनट पहले ही हमने आशुतोष सिन्हा से बात की जो एमएलसी समाजवादी पार्टी से, वो साइकिल से पहुंचे थे और उनका कहना था इतनी महंगाई बढ़ गई, इतनी बेरोजगारी बढ़ गई कि साइकिल से चलना पड़ रहा है। साथ ही साथ उनका कहना था कि सरकार जो रोजगार के दावे करती है, अश्विनी, क्योंकि चुनाव से पहले 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ये बजट आ रहा है, कितना महत्वपूर्ण होगा ये, क्योंकि आम जनता कयास लगाकर बैठी है कि बेशक चुनावी ही क्यों ना, इस बजट से काफी उम्मीदें आम जनता को भी है। और क्योंकि लगातार ये बात सामने आती है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, कितना महत्वपूर्ण माने इस बजट को? अभी देखा गया केंद्रीय बजट आज कुछ दिन पहले ही आया था, उस दौरान भी 2024 को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया, हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई। अगर व्यापारी को साधा गया तो किसान को भी इस बजट में साधा गया था, अगर महिलाओं को साधा गया था तो तमाम अन्य चीजों पर ध्यान दिया गया था। ये उत्तर प्रदेश का बजट है और उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण केंद्र सरकार के लिए होता है। केंद्र में सरकार बनानी है तो उत्तर प्रदेश में परफॉर्मेंस बेहतर करना ही होगा। भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है
2014 में या 2019 में, दोनों बार जब सरकार केंद्र में बनी तो उस बार उत्तर प्रदेश का अहम योगदान रहा, 60 सीटों से ज्यादा 9 बार सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई। तो ऐसे में जब उत्तर प्रदेश का बजट आ रहा 7 लाख करोड़ के आसपास का इसका आकार हो सकता, तो उत्तर प्रदेश के किसान को, महिलाओं को, बेरोजगारों को, हर किसी को, इसमें व्यापारियों को बराबर सहभागिता देने की कोशिश की जाएगी, जिससे सभी से लाभान्वित हो और सभी संतुष्ट हो। क्योंकि 2024 का बजट होना है, चुनाव होना है, उससे पहले बजट है और ये एक तरीके से कहीं ना कहीं भविष्य का बजट कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का भविष्य क्या होगा तय होगा, क्योंकि 23 लाख करोड़ का एक बड़ा इन्वेस्ट उत्तर प्रदेश में आ चुका है और कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट जब आया है तो उत्तर प्रदेश सरकार के पास एक बहुत बड़ा हथियार विपक्ष को रोकने का है, विपक्ष को जवाब देने का है। क्योंकि अगर विपक्ष हमलावर होगा रोजगार पर, अगर इंडस्ट्री पर होगा कि रोजगार के लिए क्या साधन बनाए गए, तो 23 लाख करोड़ का एक बड़ा अमाउंट जो है उत्तर प्रदेश सरकार के पास है, जो निवेश होने जा रहा, लाखों की संख्या में उससे जो है रोजगार सृजित होंगे। रोजगार सीधे तौर पर लोगों को, जो जनता है बेरोजगार है, उनको लाभान्वित करेंगे। और सबसे बेहतर बात होगी कि उत्तर प्रदेश के लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में ही उनको रोजगार मिलेगा। निश्चित तौर पर ये एक बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश सरकार के पास इस समय है। और कहीं ना कहीं तमाम जो अश्विनी, क्योंकि कानपुर देहात का जो मुद्दा था वो लगातार सपा उठाने की बात सामने आई थी कि सपा कानपुर देहात के मुद्दे को भी इस बजट सत्र के दौरान उठा सकती है। सपा भी हमलावर होगी, कांग्रेस भी हमलावर होगी और बसपा भी इस मुद्दे को बढ़ चढ़कर उठाएगी बजट सत्र के दौरान। और खासतौर पर विधानसभा अध्यक्ष अगर हम बात करें तो उन्होंने अनुरोध किया था, अपील की थी कि सत्र को सुचारू रूप से चलने दिया जाए। क्या माने बजट सत्र की क्या कुछ तस्वीरें होंगी? बिल्कुल, अगर कानपुर मुद्दे की बात करें तो कहीं ना कहीं इस समय विपक्षी पार्टियों के पास एक बड़ा मुद्दा है और उसको पिछले 5 दिनों से लगातार विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो सपा हो या बसपा हो। लगातार देखा जा रहा है इसके जो नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व लगातार ट्वीट करके सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। बखूबी इन पार्टियों को पता है, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो या कांग्रेस हो, कि ब्राह्मण वोट जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से भाजपा का कोर वोटर माना जाता है। और चाहे पिछले अगर 5 चुनाव का निकाल लीजिए तो सब में 50% से ज्यादा हमेशा भारतीय जनता पार्टी के खाते में ब्राह्मण वोट गया। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के ऊपर जो ये कांड हुआ उसको लेकर के कहीं ना कहीं ब्राह्मण एक जातिगत राजनीति को हवा दी जाएगी, जातिगत माहौल बनाया जाएगा कि किस तरीके से ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हुआ। हालांकि सरकार ने अपना जो मंतव्य था वो स्पष्ट कर दिया कि किस तरीके से पूरा वाकया हुआ था और सख्त कार्रवाई के लिए भी निर्देशित किया। तत्काल प्रभाव से तमाम अधिकारी थे उनको सस्पेंशन उनका हुआ। साथ ही साथ जो आर्थिक सहायता होती है, यहाँ तक उप मुख्यमंत्री ने बाकायदा फोन से बात भी की थी और बाकायदा वहाँ जो परिवार था उससे आश्वस्त किया था कि उत्तर प्रदेश सरकार उनके साथ है। उत्तर प्रदेश सरकार जो अपराधी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। साथ ही साथ नौकरी हो या फिर आर्थिक रूप से मदद हो, तमाम चीज़ों का वादा किया गया था। लेकिन इन सब के बावजूद भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भारतीय जनता सरकार को, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसको घेरने का काम करेगी और ब्राह्मणों के मुद्दे पर घेरने की कोशिश करेगी कि ब्राह्मणों पर उत्तर प्रदेश में अत्याचार हो रहा। जी ठीक है अश्विनी, आप बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, जानकारी लेंगे।